में खुलेआम एसिड बिक्री की रोकथाम को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने नव्या केसरवानी, सोनाक्षी श्रीवास्तव व अन्य की तरफ से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से पूछा है कि प्रदेश में खुलेआम एसिड बिक्री पर रोकथाम को लेकर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कुल कितने एसिड अटैक पीड़ितों को अब तक मुआवजा दिया गया है। इसके अलावा पिछले 5 साल में हुए एसिड अटैक की घटनाओं का हाई कोर्ट ने ब्यौरा भी तलब किया है। कोर्ट में प्रदेश सरकार के डिप्टी चीफ सेक्रेटरी से 2 सप्ताह में व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 23 जनवरी को होगी। जी, हम लोग ने 40 दुकानों में सर्वे किया था, पूरे इलाहाबाद के दुकानों में, और वहाँ हमने पाया कि एसिड की बिक्री खुलेआम हो रही है और कोई रोक वोक नहीं है। हम वहाँ दुकानों पे गए, ना हमसे हमारा नाम पूछा गया, ना कोई और रजिस्टर में कुछ लिखा गया, सीधे हमें एसिड पकड़ा दिया गया। और उन्होंने हमें ये भी बोला कि एसिड बहुत ख़तरनाक है, उसे आप ध्यान से पकड़ें, नहीं तो आप जल भी सकते हैं। और हमने ये सर्वे करने के बाद हमने रिपोर्ट तैयार की थी, और फिर रिपोर्ट के बाद हमने ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फ़ाइल किया, और ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आज कोर्ट में सुनवाई हुई उसकी। और डिमांड की गई थी पीआईएल की हमारी प्रेयर ये थी कि जो ओपन सेल हो रहा है एसिड का, उस पर रोक लगाई जाए। जो गाइडलाइंस लक्ष्मी केस में दी गई थी उसे फॉलो किया जाए, और अगर कंपेंसेशन नहीं मिला है, जो एसिड अटैक सर्वाइवर्स हैं उन्हें कंपेंसेशन दें, और जो स्टेट है यूपी की, वो हमें एक रिकॉर्ड दे, डेटा दे कि कितना अमाउंट कंपेंसेशन दिया गया है अभी तक उन सर्वाइवर्स। बता दें कि विधि छात्रा नव्या केसरवानी, सोनाक्षी श्रीवास्तव व कई अन्य छात्र छात्राओं ने यूपी में दर्जनों दुकानों पर एसिड बिक्री को लेकर सर्वे किया। सर्वे के दौरान पाया गया कि एसिड बिक्री की गाइडलाइन का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। दुकानों पर खुलेआम फुटकर में एसिड की बिक्री हो रही है। खरीदारी करने वालों का कोई डेटा भी नहीं लिया जा रहा है। प्रयागराज में अकेले 40 दुकानों का याचिकाकर्ता छात्र छात्राओं ने सर्वे किया था, जहां पर एसिड बिक्री के नियमों का कहीं पर भी कोई पालन नहीं किया जा रहा है। जिसके बाद विधि के छात्र छात्राओं ने एक रिपोर्ट तैयार कर इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की, जिसमें खुलेआम एसिड बिक्री पर रोक लगाने और एसिड अटैक पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग की थी। याचिक वकील प्रबल प्रताप ने बताया कि चीफ जस्टिस की बेंच ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से 2 सप्ताह में जवाब मांगा है। 23 जनवरी को याचिका पर अगली सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने पूरी बहस सुनने के बाद हाईकोर्ट ने डिप्टी सेक्रेटरी स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, स्पेशल सेक्रेटरी स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश से एफिडेविट फाइल करने को बोला है, और ये पता करने को बोला है कि उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से ये गाइडलाइंस का पालन हो रहा है या नहीं। कब तक जवाब? 23 तारीख की फ्रेश डेट लगाई है ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने। 23 जनवरी जी, तब जवाब दाखिल जी हाँ, विदिन 2 वीक्स। 2 हफ्ते में हलफनामा के बाद? जी। क्या उसमें देना होगा, किस तरीके का जवाब? उन्हें हलफनामे में ये बताना होगा पूरी तरीके से कि पूरे उत्तर प्रदेश में क्या ये सही है कि एसिड फ्रीली बिक रहा है, और अगर बिक रहा है तो क्या पूरी तरीके से जो लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं वो फॉलो